स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम के बारे में है। डेटाबेस सिस्टम के एडवांटेजेस क्या क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डाटा इंडिपेंडेंस आ जाता है। देखें, डाटा आप समझते हैं कि डाटा क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने शुरू में देख ली थी। उसके बाद आ जाता है इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादाना तौर पर डाटा, ये इसका एडवांटेज है। आज़ाद डाटा से क्या मुराद है कि फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा इज़ सेपरेटेड फ्रॉम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डाटा, देखें ये ऐसा ही है कि आपके पास कुछ फ़ाइल्स हैं पड़ी हुई, फ़र्ज़ करें डाटाबेस की, तो आप वो फ़ाइल चाहें तो पीडीएफ में देख लें, वो चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देख लें, तो वो चाहें तो आप एक्सेल में देख लें। इसे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस, यानी कि आप जहाँ जिस मर्ज़ी प्रोग्राम में चाहें उसे देख सकते हैं। यानी ये हमें एक ऐसी फ्री या आज़ादाना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए ना, अगर आप इसे चाहें, डेटाबेस बना हुआ है, आप कोई प्रोग्राम अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं, तो उसमें आप डाटा को व्यू करवा सकते हैं यूज़र को। तो इसे हम कहते हैं कि फ़िज़िकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम से अलहदा होती है। आपको पता है कि एप्लीकेशंस के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि प्रोग्राम्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, सॉफ्टवेयर्स। एक तो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी कह सकते हैं। तो हमारी जो डाटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से सेपरेटेड होती है, यानी डाटाबेस की फ़ाइल्स अलहदा होती हैं और हमारा जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है वो अलहदा होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम बना लेते हैं और डाटाबेस को अलहदा से रख लेते हैं। तो जो डाटाबेस होता है उसमें हम कोई भी जितना मर्ज़ी चाहे डाटा स्टोर कर लें, तो उसको हम चेंज बार बार करते रहते हैं, लेकिन हम अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज नहीं करते। क्यों नहीं चेंज करते? वो हमने एक बार डेवलप कर लिया, हम बार बार क्या उसकी कोडिंग बंदा चेंज करता रहे। तो बेहतर ये है कि हम डाटाबेस जो है वो कर लें एक ही बार, एप्लीकेशन प्रोग्राम एक ही बार डेवलप कर लें और डाटाबेस को आप चेंज करते रहे। जो ही आप डाटाबेस को चेंज करेंगे तो आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम में वैसे ही व्यू होता रहेगा। तो इसे हम कहते हैं कि डाटा इंडिपेंडेंसी। तो आगे देखें कि DBMS लाइज बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डाटाबेस। अब देखें, ये जो DBMS है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान में होता है। यानी कि एप्लीकेशन प्रोग्राम वो है जो जिसका इंटरफेस है, जिसको आप हैंडल कर रहे हैं। वो डेटाबेस जो है वो आपके कंप्यूटर में किसी या एक अलहदा डेटाबेस सर्वर में पड़ा हुआ है और उसके दरमियान में DBMS वर्क कर रहा है। ये देखें, यहाँ पे आपको पिक्चर से नज़र आ रहा होगा कि डेटाबेस सिस्टम कैसे काम करता है। कि देखें, ये कोई डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है। तो ये तमाम डिपार्टमेंट जो है वो DBMS यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब DBMS जो है वो आगे एक डाटाबेस को डेटाबेस से फैच कर रहा है, व्यू कर रहा है या स्टोर कर रहा है। तो देखिए ना, ये जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जिनके पास कंप्यूटर पड़ा हुआ है, वो एक कोई उनके पास कोई एप्लीकेशन चल रही है, उसमें ये डाटा व्यू कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये इन डिपार्टमेंट में कंप्यूटर पड़े हुए हैं उनके ऊपर चल रहा है, ठीक है। वो एप्लीकेशन प्रोग्राम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस कर रहा है और DBMS जो फिज़िकली डाटा पड़ा हुआ है उसको एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास DBMS जो दरमियान में है। अब देखें, आप चाहें, अब यहाँ इस तस्वीर से हमें साफ नज़र आ रहा है कि आपको सिर्फ डाटाबेस चेंज करने की ज़रूरत है। आप डाटाबेस को जिस तरह चाहें मर्ज़ी कर लें, लेकिन आपको एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट यूज़ कर रहे हैं लोग, इनकी एप्लीकेशन जो है उनको बार बार डेवलप करवाने की, कोर्स करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार बस बन गया एप्लीकेशन, ठीक है। देखें ना, अगर हमें ये इंडिपेंडेंसी हमें मुहैया ना करता डाटाबेस, फ़र्ज़ करें, तो क्या होता, आपको हर बार एप्लीकेशन नए सिरे से बनवानी पड़ती, आपका पैसा ज़ाया होता, आपका वक्त ज़ाया होता, ठीक है। तो हर बार नई एप्लीकेशन बनती। तो उन्होंने ये इंडिपेंडेंसी दे दी है कि आपका जो फिज़िकल डाटा है आप उसे चेंज करते रहें, लेकिन एप्लीकेशन प्रोग्राम एक बार बन गया तो आप उसे बस एक ही बार यूज़ करते रहें, तो उसमें आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से व्यू कर सकते हैं।
आगे चलते हैं, सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। तो अब देखें कि आपको पता है कि डेटाबेस मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, तो इसमें कॉम्प्लेक्स डाटा जो रिलेशनशिप है ना आपस में, वो काम ये सपोर्ट करता है ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, यानी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। देखें ना, फ़र्ज़ करें कि हम आपके पास एक डाटा, एक सिंपल सी एग्जांपल है, कॉलेज की एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉलेज में या स्टूडेंट्स का डाटा एक जगह पर सर्वर पर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्लर्क को ज़रूरत है आपके सिर्फ मार्क्स वगैरह की, उसने क्योंकि आपका डाटा जो है बोर्ड को भेजना होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें वो साहिवाल बोर्ड को भेजना चाह रहा है आपका डाटा, तो उनको तो आपके सिर्फ मार्क्स वगैरह की ज़रूरत है ना उस डाटाबेस की, ना कि आपके होम एड्रेस की ज़रूरत है या आपके किसी और यानी डाटा की ज़रूरत है। उनको तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर क्लर्क डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, तो वो सिर्फ वही डाटा जो है उसको ही चेक करके वो सेंड कर देगा। इसी तरह जो एडमिन डिपार्टमेंट होगा आपके कॉलेज में, उसको आपके हो सकता है एड्रेस की भी ज़रूरत हो, मोबाइल नंबर की ज़रूरत हो, उसको अलहदा डाटा चाहिए होता। तो इनका ये आपस में जो होता है ना, ये रिलेशनशिप होता है मुख्तलिफ डाटा फाइल्स का, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये यानी कि कॉम्प्लेक्स डाटा, जितना मर्जी रिलेशनशिप आप कॉम्प्लेक्स करते रहें, यानी मुश्किल से मुश्किल रिलेशनशिप बनाते रहें, वो उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह कॉम्प्लेक्स होता है। इस तरह ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक हर डिपार्टमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो डाटा जो है वो एक्सेस कर लेता है। तो उसके बाद देखें क्या है, कहता है ये प्रोवाइड बेटर डाटा सिक्योरिटी। ये डाटा सिक्योरिटी बहुत बेहतरीन करता है। ये हमने पहले भी डाटाबेस के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे भी इसके एडवांटेज ये है कि ये एक अच्छी डाटा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। यानी डाटा सिक्योरिटी क्या है कि एक फ़र्ज़ करें कि एक डाटाबेस है, उसमें हम अलाउ कर देते हैं, यानी यूज़र को अलाउ कर देते हैं कि वो सिर्फ डाटाबेस को देख सकता, उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता। तो जो एडमिन है वो उसको चेंजिंग कर सकता है। देखें, फ़र्ज़ करें आपका रिज़ल्ट कार्ड आपकी वेबसाइट पर पड़ा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, वेबसाइट में अपना रोल नंबर इंटर करते हैं, तो आपका रिज़ल्ट कार्ड सामने आ जाता है। आप सिर्फ उसको प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप उसमें मार्क्स वगैरह चेंज कर दें। ये तो एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है, ठीक है। तो उनको एक्सेस होता है। तो ये इसको हम कहते हैं कि डाटा सिक्योरिटी है, यानी यूज़र को अलहदा कर दिया, उसको अलहदा एक्सेस राइट्स दे दिए कि आप ये सिर्फ प्रिंट आउट कर सकते हैं, ये नंबर वगैरह कर सकते हैं। तो इसी तरह इसमें क्या होता है कि जो एडमिन स्टाफ है वो आपके मार्क्स डेट एडिट कर सकता है, आपका नेम चेंज कर सकता है। इसी तरह क्लरिकल स्टाफ उसमें कुछ और कर सकता है। तो ये चीज़ें जो है मुख्तलिफ एक्सेस जो है ना वो दे सकते हैं हम। तो इसको हम कहते हैं डाटा सिक्योरिटी। उसके बाद आ जाता है एडवांटेज कि मिनिमम डाटा रिडंडेंसी। देखें, ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि रिडंडेंसी क्या, ये रिडंडेंसी मैंने पहले भी बताया कि पिछले हमने किसी लेक्चर में पढ़ा था कि रिडंडेंसी क्या होती है। यानी एक ही, यानी सेम डाटा जो है बार बार मुख्तलिफ फाइल्स में आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डाटा रिडंडेंसी। तो जो हमारे पास वो रवायती सिस्टम, फाइल सिस्टम हुआ करता था, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि क्योंकि हाथ से लिखना होता था, तो हर फाइल में डिफरेंट ये सेम ही डाटा हर फाइल में आ जाता था। तो हमारे इस डाटाबेस में क्या है कि सिर्फ एक ही डाटा जो एक बार ही आता है, तो उसे हम कहते हैं कि रिडंडेंसी कम हो गई है। तो बार बार हमें एक ही डाटा को बार बार मुख्तलिफ फाइल्स में नहीं लिखना पड़ता। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इससे क्या होता है, जो ही रिडंडेंसी कम होगी, यानी आपका सेम डाटा कॉपी बार बार नहीं होगा, तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो उसके आगे देखते हैं कि इम्प्रूव डाटा शेयरिंग। अब डाटा शेयर जो करना है वो बड़ा अहम है। अब देखें कि आप अगर पास फाइल हो, तो आप पहले कॉलेज जाएं, उसके एडमिन को एप्लीकेशन दें कि भाई मुझे डाटा जो है ये फ़लाँ डाटा मुझे चाहिए। तो फिर आपका काफ़ी सारा वक्त भी ज़ाया होगा, उनका भी ज़ाया होता है। इसमें क्या होता है, आप जो भी आपको डाटा रिक्वायर हो, आप वेबसाइट निकालते हैं, वहाँ से डाटा निकालते हैं और शेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो डाटाबेस में क्या है कि आप अपना डाटा सेम टाइम में शेयर कर रहे होते हैं। अब देखें, आपका पास डाटा सर्वर पड़ा हुआ है, तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट उसी डाटा को सेम टाइम यूज़ भी कर रहे होते हैं। ये भी इसकी डाटा शेयरिंग में आ जाता है। तो ये बड़ा इसका एडवांटेज है। उसके बाद हमारे पास है डाटाबेस बैकअप रिकवरी है। अब देखें कि डाटाबेस, अब हमारा कंप्यूटर है या मोबाइल है या हमारे पास कोई भी ऐसा कोई डिजिटल सिस्टम है, तो उसमें आपको पता है कि तमाम जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैकअप की, रीस्टोर करने वाली। तो आपको पता है कि बैकअप हम क्यों लेते हैं। बैकअप जिस तरह आप व्हाट्सएप का बैकअप लेते हैं कि हमारे पास चलें डाटा सेव पड़ा रहे, कल को डाटा है ना कोई हमारा एप्लीकेशन प्रोग्राम जिस तरह व्हाट्सएप होती है, कोई और ऐसा डिलीट हो जाता है या कुछ और हो जाता है या कोई हैक हो जाता है, तो हम दोबारा उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आ जाती है कि आपका डाटा बेस जो है वो रिकवर हो जाता है, दोबारा आपको वापस मिल जाता है।
उसके बाद आ गया जी कि एडवांस कैपेबिलिटीज़ आ गई कि एडवांस कैपेबिलिटीज़ ऑफ DBMS इंक्लूड द ऑनलाइन एंड एड हॉक रिपोर्टिंग। तो इसमें कैपेबिलिटीज़ क्या होती हैं डाटाबेस मैनेजमेंट में कि ये ऑनलाइन और एड हॉक रिपोर्टिंग करता है। तो इट हैज़ द एबिलिटी टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर फॉर सिक्योरिटी पर्पस, यानी सिक्योरिटी के लिए आप कॉम्प्लिकेटेड यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो कॉम्प्लेक्स डाटा जो है वो क्रिएट कर सकते हैं जितना आप मर्जी चाहें। तो ये भी इसकी कैपेबिलिटीज़ में है, एडवांटेज है। तो इट आल्सो प्रोवाइड्स बैकअप रिकवरी एबिलिटीज़ कैपेबिलिटीज़ विच आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए DBMS। तो ये आपको बैकअप रिकवरी भी प्रोवाइड करता है जो कि DBMS का एक मेन फीचर है, रिकवर करना। तो ये आज हमने इसके एडवांटेज पढ़े जो हमारे डाटाबेस के एडवांटेजेस थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम